हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया गया है इन टू वेरिएबल्स। अब हमको ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या एंड अलजेब्रिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में ये दो मेथड ही है। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है, लेकिन ये दो मेथड से हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, एक इक्वेशन से इसमें इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला है एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला है। या कोई भी एक इक्वेशन से सपोज 1 से x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे तो x इक्वल टू कुछ होगा, सम y होगा एंड कांस्टेंट टर्म भी हो सकते हैं। तो x को y में कन्वर्ट करेंगे और वो जो x को y में कन्वर्ट किया है वो वैल्यू जो यहाँ पे डालेंगे ये x के जगह में, तो जो सेकेंड इक्वेशन y में बन जाएगा ओनली वन वेरिएबल में। फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, इसमें एक वेरिएबल एक इक्वेशन से निकालेंगे और उस वेरिएबल को दूसरा इक्वेशन में डालेंगे। तो दूसरा इक्वेशन क्या होगा, ओनली वन वेरिएबल में होगा। पहले तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाले इक्वेशन होंगे। तो दो वेरिएबल में क्या करेंगे, एक वेरिएबल को दूसरा वेरिएबल के इन टर्म्स ऑफ लिखेंगे और वो रिलेशन दूसरा इक्वेशन में डालेंगे। तो दूसरा इक्वेशन है वो ओनली वन वेरिएबल में कन्वर्ट होगा। तो उसको हम इजीली सॉल्व करेंगे और वो उस वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे और कोई एक इक्वेशन में डाल के दोनों वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा। एलिमिनेशन मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड में दो इक्वेशन में से एक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके हटाना है, एलिमिनेट करना है, मतलब हटा देना है। तो यहाँ पे 3 और 5 का एलसीएम 15 है। तो दोनों को मल्टीप्लायर लगा के यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करने से 15 होगा। इसको सपोज 1 बोला, इसको 2। सो इसको ये पहला वाला इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना मतलब हर टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से 15, यहाँ पे 20, यहाँ 40 होगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 15 बनेगा। x का कोफिशिएंट 15 बन रहा है। फिर यहाँ पे x का कोफिशिएंट 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 15, 9 माइनस 15 होगा। तो यहाँ पे 15 सब्ट्रैक्ट करने से हट जाएंगे। उसी प्रकार y में भी ट्राई कर सकते हैं। y में ट्राई करने के लिए 12 एलसीएम में 12 बना सकते हैं। सो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए एक नंबर इक्वेशन मान लिया। 2 को भी ले सकते हैं। 1 को लेने से क्या होगा, 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से एक वेरिएबल निकालेंगे। x को भी निकाल सकते हैं, y को भी निकाल सकते हैं। सपोज x को लिया है, दैट मीन्स लेफ्ट में x लिखेंगे, राइट में बाकी के लिखेंगे माइनस 4y माइनस 8। सो x का वैल्यू क्या हो गया, माइनस 4y माइनस 8/3। सो इसको नंबर 3 बोला है। तो 1 से x का वैल्यू निकाला, लेकिन x क्या में है, इन टर्म्स ऑफ y है। अभी ये x का वैल्यू 2 में डालने से 2 इक्वेशन ओनली वन वेरिएबल में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 3 लिखेंगे। 2 और 3 का मतलब जो भी 3 में x का वैल्यू निकला है वो 2 में डालेंगे, 2 का x का जगह में। सो 2 और 3 में मतलब 5x, x का मतलब क्या है, माइनस 4y माइनस 8/3, 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये ओनली y में है। यहाँ पे वेरिएबल ओनली वन वेरिएबल है, y ओनली वेरिएबल है। तो इसमें हम कांस्टेंट को राइट में लेके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट। 3 से मल्टीप्लाई करने से ये 3 हटेगा, 5 माइनस 4y माइनस 8, 3 3 जा 9y, 3 5 जा 15 इक्वल टू 0। फिर हो गया 5 4 जा 20, 5 8 जा 40,
9y माइनस 15 इक्वल टू 0। सो कितना होता है -11y माइनस 55 इक्वल टू 0, -11y इक्वल टू 55। सो y इक्वल टू 55 बाई -11 मतलब -5। सो y का वैल्यू -5 मिला है। अभी ये कहीं पे भी डालने से इसमें भी होगा, यहाँ से भी निकल सकता है। सो अब x के लिए 3 से मिलेगा, 3 इम्प्लाइज x इक्वल टू -4 इंटू वाई का वैल्यू -5 -8 डिवाइडेड बाई 3। 5 4 ज़ा 20 मतलब +20 -8 बाई 3। सो 12 बाई 3 मतलब 4। x का वैल्यू 4 मिला है, y का वैल्यू -5 मिला है। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x is 4, y is -5। y is -5। अब ये सेम प्रॉब्लम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, उसमें भी सेम ही सॉल्यूशन आना है। सो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। सो 3 और 5 का एलसीएम 15 है, तो ये दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 15 बना के भी एलिमिनेट कर सकते हैं। 4 और 3 का एलसीएम 12 है, y का कोएफिशिएंट 12 करके भी एलिमिनेट कर सकते हैं। सपोज हम दोनों मेथड से करेंगे। सो ये 15 बनाने के लिए कोशिश करेंगे। 15 x का कोएफिशिएंट 15 बनाना है, तो इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15x 5 4 ज़ा 20y 5 8 ज़ा 40 इक्वल टू 0। सो इसको बोला हमने इक्वेशन नंबर 3। एंड इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 50 बनेगा। 3 5 ज़ा 15x 9y माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको बोला है 4। अभी x का कोएफिशिएंट सेम हो गया, तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 3 माइनस 4। इक्वेशन नंबर 3 माइनस 4 मतलब इससे इसको माइनस करना है। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। सो 15x से 15x माइनस करने से 0 होगा। 20y से 9y माइनस करने से 11y होगा। प्लस 40 से -15 को माइनस करना है तो प्लस 55 होगा। इधर तो 0 है, दोनों 0 से 0 माइनस करने से 0। सो 11y इक्वल टू -55। सो y इज -55 बाई 11 इज -5, जो कि पहले का y के साथ सेम है। अब x पाने के लिए 1 में भी डाल सकते हैं। 3x प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू 5 है प्लस 8 इज 0। सो 3x माइनस 20 प्लस 8 इज 0। 3x minus 12 is 0. So 3x is 12. X is 12 by 3 equal to 4. 12 by 3 equal to 4. तो x का वैल्यू यहाँ पे भी 4 मिला है। अब इसमें हमने x का कोफिशिएंट को इक्वेट किया था, y का कोफिशिएंट को भी इक्वेट कर सकते हैं। तो y का कोफिशिएंट 3 और 4 है, इसका एलसीएम 12 है, 12 बना सकते हैं। सो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9x, 3 4 ज़ा 12y, 3 8 ज़ा 24 इक्वल टू 0। सपोज ये कोई इक्वेशन स्टार है एंड इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 ज़ा 20x, 4 3 ज़ा 12y, 4 5 ज़ा 20 इक्वल टू 0। इसको डबल स्टार बोल दिया। अभी y का कोफिशिएंट सेम हो गया, माइनस करेंगे, स्टार से डबल स्टार वाला को माइनस कर दिया।
तो क्या मिलेगा, 9x से 20x माइनस करने से 11x होगा। इससे भी उसको माइनस कर सकते, यहाँ से इसको माइनस किया है। 12y से 12y माइनस करने से 0, और इधर 24 से 20 को माइनस करने से, -20 को माइनस करने से +44 हो गया। सो -11x इज़ -44, दोनों ओर से माइनस को कैंसिल करेंगे। x इज़ 44/11 इज़ 4। सो x का वैल्यू 4 मिल गया, जो आगे के साथ सेम है। तो y क्या होगा, 1 से मिल सकता है, 3 × 4, 4y + 8 = 0, 4y 12 + 8 20 = 0, 4y is -20। सो यहाँ पे लिखेंगे y is -20/4 is -5। केस में भी x का वैल्यू 4 मिला है, y का वैल्यू -5 मिला है। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू -5, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू -5। सो एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं एक प्रॉब्लम को, एक प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ दूसरा वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है, और जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसमें डाल देना है, तो एक वेरिएबल का इक्वेशन बनेगा और सॉल्व करना है। और एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। इक्वेट कहाँ पे होगा, एलसीएम हमारा टारगेट होगा। 3 और 5 का एलसीएम 15 है, वो टारगेट हो सकता है, या 3 और 4 का 4 और 3 का एलसीएम 12 है, वो टारगेट हो सकता है। दोनों को उधर इक्वेट कर सकते हैं हमेशा। तो ऑलरेडी अगर यहाँ पे कोई एक दूसरा का एलसीएम है, तो जो एलसीएम है उसको ऐसे रख देना है, दूसरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके एलसीएम के बराबर करना है, और वहाँ से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके वेरिएबल एलिमिनेट होगा। जब सेम साइन होगा तो माइनस करना होगा, अगर अपोजिट साइन वाले कोएफिशिएंट हुआ तो एडिशन करने से वेरिएबल एलिमिनेट होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।